Friends, I am Mohammad Faisal Rao and I am teaching physics at Heritage College आनेवाला। तो बच्चों आज हम लोग अपना जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर 1 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो टाइटल है चैप्टर का वो है मॉन्यूमेंट और जो फर्स्ट इसका टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। जब से इंसान जो है ना वो माज़ वजूद में आया है, इसने अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जो भी इसको अपने सराउंडिंग में नज़र आता है, इसने उसके बारे में सोच विचार शुरू की। ठीक है, उसके बारे में इसने डिफरेंट तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे वो कलेक्ट किए, इसके बारे में हैरान होना शुरू किया कि ये चीज़ कैसे है और फिक्र शुरू किया। अच्छा, तो क्या हुआ कि जब इसने ये सारी चीज़ें की तो उसने डिफरेंट तरह के फैक्ट्स जो थे, डिफरेंट फिनोमिनास के बारे में, जैसे कि सूरज कैसे तुलू होता है, गरूब कैसे होता है, पौधा कैसे उगता है, यानी जनरल जो हैपनिंग्स उसके अराउंड हो रही थी उसके बारे में उसने फैक्ट्स को कलेक्ट किया। फिर उन फैक्ट्स को कलेक्ट जैसे जैसे वो करता गया, उन हकाइक को, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जो चीज़ें भी जो उसको अवेलेबल थी, उसके रिजल्ट में हमारे पास साइंस का एक डिसिप्लिन या साइंस की एक जो मेन जो ब्रांच थी या मेन उसकी जिसे हम कह सकते हैं मेन जो चीज़ थी, जिसे हमने नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया, वो मार्क्स से वजूद में। ठीक है, साइंस जो होती है वो बेसिकली होती क्या है? साइंस होती है जब हम डिफरेंट फैक्ट्स, डिफरेंट फिनोमिनास के बारे में, डिफरेंट हैपनिंग्स के बारे में हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं और उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तरतीब दे देते हैं। मतलब कोई भी फिनोमिना हो रहा है दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, हमने उस फिनोमिना को देखा, उस फिनोमिना के बारे में फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे किए, हकाइक इकट्ठे किए, फिर उनको अरेंज कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी? साइंस कहलाएगी। अब साइंटिफिक नॉलेज जो है उसकी दो मेन ब्रांचेस नजर आती हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? ब्रांच 1 बायोलॉजिकल साइंसेस, ब्रांच 2 फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफिया वगैरह, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करते हैं। किसके बारे में? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। और जो बच्चों बायोलॉजिकल साइंसेज है उसमें हम किस चीज के साथ डील करते हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे बॉटनी है जिसमें पौधों के बारे में पढ़ते हो, जोलॉजी है जिसमें जानवरों के बारे में पढ़ते हो, माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो। तो ये जो दो मेन इसके ब्रांचेस थी साइंस की, बायोलॉजिकल साइंस which deals with the living objects such as biology, physics, zoology, botany, microbiology, etc. and the physical sciences जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती थी, which deals physics, chemistry, etc. इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिक्स पे। आने से पहले हम डील करेंगे सबसे पहले फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। जो बच्चों फ्रंटियर वर्ड है इसका उर्दू में मतलब होता है हद। ठीक है, फ्रंटियर्स का मतलब है साइंस की हदूद क्या है, कि वो कौन से फील्ड्स हैं जिनके साथ साइंस डील करती है। ठीक है, अच्छा, साइंस जो है ना ये एक वैस्ट फील्ड है, यानी इसके अंदर हम वर्ल्ड को एक्सट्रीमली लार्ज, यानी अगर हम दुनिया को एक्सट्रीमली लार्ज स्केल पे जाके स्टडी करें तो वो चीज भी साइंस में आ जाती है। जैसे कि आप यूनिवर्स को स्टडी करते हो, आप फिजिक्स के अंदर टेलीस्कोप यूज करते हैं, उस टेलीस्कोप की मदद से आप क्या करते हो? आप डिफरेंट प्लैनेट्स को, डिफरेंट स्टार्स को जो बहुत ज्यादा फासले पे मौजूद है उनको आप विजुअलाइज करते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप वर्ल्ड को बहुत ही स्मॉल स्केल पे भी स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, जैसा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब तो मोर देन 100 पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हो गए, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वर्ल्ड को स्मॉल स्केल पे भी स्टडी किया जाता है साइंस में, वर्ल्ड को लार्ज स्केल पे भी स्टडी किया जाता है साइंस में। लेकिन एक और लेवल है कि वर्ल्ड को आप कॉम्प्लेक्स मैटर की स्टेज पे भी स्टडी करते हैं, जिसे आप वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल में क्या जाती है? फॉर एग्जांपल अर्थ। अर्थ जो है एक मिडिल साइज ऑब्जेक्ट है। अब आप अर्थ के बारे में, अर्थ की नेचर के बारे में पढ़ते हो, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा ये किस तरह से सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसकी गिर्द मून कैसे रिवॉल्व करती है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप किस में स्टडी करते हो? आप साइंस के अंदर स्टडी करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस को आप मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज करते हो, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज करते हो और स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसकी स्टडी करते हो। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिक्स की तरफ।
जो मेन जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हाँ भाई, फिजिक्स जो होती है वो क्या होती है? फिजिक्स बच्चों साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। कौन सी ब्रांच है बताइए? ये साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर आप मैटर, एनर्जी और इनका रिलेशनशिप स्टडी करते हो। मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में सब बच्चों को पता है कि हमारे जो इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पाई जाती है वो मैटर की बनी है। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, मैटर लिक्विड भी हो सकता है, मैटर गैस भी हो सकता है, मैटर प्लाज्मा भी हो सकता है। 4 स्टेट्स मैटर की आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, ठीक है। अच्छा, आप खुद भी मैटर हो, इंसान खुद भी मैटर है। जैसे मैंने पॉइंटर पकड़ा होगा, ये बोर्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो जो ऑब्जेक्ट्स, दीवार है, पंखा है, जो जो मुझे भी अपने इर्द गिर्द नजर आ रहा है वो सारा का सारा क्या मैटर। फिजिक्स में आप मैटर के बारे में पढ़ते हो। फिर दूसरी चीज इसमें आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी के वर्क करने की सलाहियत, वो क्या कहलाती है? एनर्जी। तीसरी चीज जो इसमें स्टडी करते हुए इन दोनों का रिलेशनशिप है। बच्चों आपको आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन का पता है ना सबको? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E क्या है यहां पे? एनर्जी। m क्या है? मैथ्स। आप क्या करते हो? आप इन दोनों का रिलेशनशिप स्टडी करते हो। मैथ्स विच इज द मैटर, E विच इज द एनर्जी, इन दोनों का रिलेशनशिप आप किसमें स्टडी कर रहे हो? फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हो। मैटर और एनर्जी अलग भी पढ़ना है आपने। मैटर की टाइप्स कौन सी हैं? फॉर्म्स जो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ी हुई। एनर्जी की क्या टाइप्स है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इस तरह से आ जाएगा सारा कुछ। ये दोनों चीजें अलग अलग भी स्टडी करनी और इनका आपस में रिलेशन भी स्टडी करना, ठीक है। तो ये फिजिक्स बेसिकली हमारी इन चीजों के साथ डील कर रही होती है। आप जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो इसमें कौन कौन सी चीजें बेसिक शामिल है? इसमें बच्चों आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जो 3 लॉज आप पढ़ के आए हो 9th में, वो तीनों लॉज जो है वो लॉज ऑफ मोशन कहलाते हैं। वो फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो। दूसरी चीज है आप इसमें स्पेस और टाइम के बारे में पढ़ते हो। यानी स्पेस का मतलब है खला के बारे में आप पढ़ते हैं। टाइम, जैसे कि आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको इन चीजों का पता चलेगा जब आप रिलेटिविटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। फिलहाल जस्ट आप इतना याद रख लेंगे स्पेस एंड टाइम के बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर आप उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो मटेरियल को बाइंड करती है, इसको आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। यानी जो भी आपको अपने इर्द गिर्द मैटर नजर आता है वो बाइंडेड है ना, उसमें सारी बात है। उसमें एटम्स हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीजें उसमें पाई जा रही है किसी भी एटम के। वो सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से तो जुड़ी हुई है ना। तो वो कौन सी फोर्सेज हैं जो इन चीजों को आपस में जोड़ती हैं ताकि एक मैटर मटेरियल बने, उनकी स्टडी भी आप उनकी टाइप्स के बारे में, उनकी नेचर के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर आप डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। लास्टली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, जैसे कि ये जो बच्चों लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये जो आपके रेडियो वेव है, माइक्रोवेव, जिसकी फॉर्म में सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। जैसे कि मैंने यहां से कुछ सिग्नल भेजना हो माइक्रोवेव या रेडियो वेव की फॉर्म में, अब वो सिग्नल दीवार के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा? दीवार मैटर है। वो सारी जो चीजें हैं वो भी हम इसमें फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिकली हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक को स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पे आने से पहले हमने नेचुरल फिलोसफी के बारे में पढ़ा, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में पढ़ा। इसकी 2 टाइप्स हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस। फिर हम लोगों ने फ्रंटियर्स और साइंस के बारे में पढ़ा, ये चीज़ कि वर्ल्ड को आप एक्सट्रीमली लार्ज लेवल पे स्टडी करते हो, स्मॉल पे भी करते हो और मिडल पे भी करते हो। फिर आपने क्या पढ़ा? फिर मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन समझाई है। फिर मैंने फिजिक्स की स्टडी के लिए इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी आपको 1 बाय 1 डिस्कस करवाई। तो आई होप कि आप सबको जो लेक्चर है उसकी समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।